पहला क्वेश्चन, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का व्यास ज्ञात करें। क्योंकि त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं और त्रिज्या का दुगुना जो होगा वो व्यास होगा, या व्यास जो होता है उसका आधा त्रिज्या होता है। तो इस सवाल में पक्षांतरण से इसे हल करेंगे और पक्षांतरण में करते समय याद रखें कि जिस एरिया का या जिस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है, उसी का ही सूत्र लगाना है। तो देखें सवाल में वक्र पृष्ठ का दिया हुआ है मान, तो वक्र पृष्ठ का ही सूत्र लगेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और सूत्र 2πr/h बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान रखें 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या जो हमें ज्ञात करनी है और ऊंचाई जो सवाल में दी हुई है 14 सेंटीमीटर। फिर करें पक्षांतरण। सिर्फ r बराबर 88, जो संख्या त्रिज्या के साथ गुणा में है वो तो चली जाएगी भाग में, यानी कि बट्टा में, जैसे 2 × 22 × 14, और जो भाग में है जैसे कि 7 है वो चला जाएगा ऊपर गुणा में। 7 से 14 को डिवाइड करें 2 बार, 22 को 2 से गुणा 44, 44 को 2 से गुणा करें तो 88, तो 88/88 बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास त्रिज्या का दुगुना यानी 2 से गुणा, दो सेंटीमीटर। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक धातु के चादर से एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। बंद बेलनाकार टंकी जिसमें पूरी तरह से धातु की चादर लगी हुई है, जिसकी ऊंचाई है 1 मीटर। टंकी का व्यास 140 सेंटीमीटर है, जिसे हमने मीटर में बदला है। याद रखें 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100 का भाग लगाएं तो 1.40 मीटर। ये व्यास है तो टंकी की त्रिज्या हो जाएगी 1.40/2 यानी कि 0.7 मीटर। ज्ञात करना है कि उस टंकी को बनाने में धातु के कितनी वर्ग क्षेत्रफल की चादर की आवश्यकता होगी। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण इसलिए ताकि वो बंद बेलनाकार है तो दोनों तरफ से भी चादर लगी हुई है, तो इसलिए कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हल देखें सूत्र से, दोनों चीज़ें हैं। तो सूत्र लगाएं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई r/h + r। मान रखें 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 0.7 मीटर और ऊंचाई की जगह 1 प्लस त्रिज्या फिर से 0.7। 22 को 2 से गुणा करें तो 44, 7 को 0.7 से डिवाइड करें तो 0.1 बार चला गया। 1.1 में 0.7 जोड़ें तो 1.7। 1.7 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.17 और उसे 44 से गुणा करें तो देखें पहले फिर से एक बार पॉइंट हटाकर सीधा गुणा कर सकते हो, उसके बाद में आसानी से पॉइंट भी वापस लगा सकते हो। तो 17 को 1 से गुणा करें, 17 × 17, 17 को 4 से करें तो 17 × 4 = 68 और फिर 17 × 4 = 68 और 6 = 74। 2 अंकों बाद में दशमलव लगाएं तो 7.48 मीटर स्क्वायर। अतः बेलनाकार बंद टंकी बनाने में 7.48 मीटर स्क्वायर वाले जितनी इसके बराबर की चादर की आवश्यकता होगी। नोट करें। नंबर 3, धातु के एक बेलनाकार पाइप की लंबाई 77 सेंटीमीटर, जिसे हम h यानी कि हाइट मानेंगे। आंतरिक व्यास उसका 4 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या इसकी आधी यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगी।
ज्ञात करना है। तीसरे के 3 सवाल हैं। तो पहला सवाल है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएं 2πr/h। हल से शुरू करें। लगाएं सबसे पहले सूत्र 2πr/h। 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या की जगह लिखेंगे 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 77 सेंटीमीटर। 7 को 77 से डिवाइड करें तो 11, 22 को 2 से गुणा 44, 44 को 2 से गुणा करें तो 88, 88 को 11 से गुणा करें। 11 का पहाड़ा 8 व 88 और फिर 11 को 8 बार गुणा करें तो 88 और 88 और 8 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में है दूसरा सवाल नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 4.4 की आधी यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। बाहरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो फिर से वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और सूत्र है 2πr/h। हल करें। 2 की जगह 2 रखें, पाई की जगह मान रखें 22/7, आर की जगह त्रिज्या 2.2 और h यानी हाइट है 77 सेंटीमीटर। फिर डिवाइड करें। हल करें। देखिए 7 को 77 से डिवाइड करें तो 11 बार चला गया। 22 को 2 से गुणा करें तो 44, 11 को 22 से गुणा करें तो 11 को 2 से करें तो 2, फिर 22 से 2 44 तो हो गए आपके 22 तो 24, एक अंक बाद दशमलव तो हो जाएंगे 24.2 और उसके बाद में उससे 44 से गुणा करें। पहले दशमलव हो तो दशमलव हटा लें ताकि गुणा करने में दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। 4 चौक 16, 8 और 1 9। फिर वापस यथास्थान पर पॉइंट लगा दें। जैसे 1 अंक है तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएं, यही आपका आंसर होगा। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन था कि आंतरिक त्रिज्या आंतरिक व्यास दिया हुआ है तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा था बाहरी त्रिज्या और बाहरी व्यास है जिसकी सहायता से बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोनों में लंबाई या ऊंचाई जो है वो समान ही रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, जिसमें पूछा गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। नोट करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए खोखला बेलनाकार पाइप है, अतः सूत्र संपूर्ण के लिए देखिए सबसे पहले संपूर्ण वाला जो सूत्र था 2πr/h + r, ये इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि इस बार त्रिज्या जो है वो 2 है, अलग अलग त्रिज्याएं हैं, इसलिए इसका रूपांतरण है r1 + r2 h + r1 - r2। ये सूत्र काम में लेंगे। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r1 की जगह देखिए बाहरी त्रिज्या r1 2.2 + r2 आंतरिक त्रिज्या सिर्फ 2, फिर हाइट है 77, r1 2.2 - r2 सिर्फ 2। 22 को 2 से गुणा तो 44, 2.2 को 2 जोड़ें तो ये 4.2। 77 में देखिए 2.2 में से 2 घटाएं तो सिर्फ 0.2 और 77 में 0.2 जोड़ें तो 77.2। ये जो 7 है 7 से डिवाइड करें तो 6 7 है 42 यानी कि 0.6। 44 को 0.6 से गुणा करें तो 264 यानी फिर पॉइंट लगा दें तो 26.4। इसको गुणा करें 77.2 से तो 2038.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक किसी नए वीडियो के साथ। इसी के पार्ट 2 में 13.2 सवाल नंबर हल 4 से करेंगे। आज के लिए पहला दूसरा तीसरा सवाल नोट करें, अभ्यास करें। नहीं समझ में आए तो पूछें, कोई शिकायत सुझाव हो तो कहें, लिखें, कमेंट करें। धन्यवाद।